आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा का लक्ष्य। इसके नीचे हमने दो शब्द लिखे हैं, धन या आनंद। देखिए, हम सभी चेतन आत्माएं हैं। शास्त्रों में तीन तत्वों का ही मुख्य रूप से वर्णन आता है, भगवान और आत्मा। ये दोनों चेतन तत्व हैं। चेतन तत्व का अभिप्राय है जिनमें इच्छा शक्ति होती है, एक चेतना रहती है। जबकि ये जो माया है, माया का अभिप्राय प्रकृति, प्रकृति का अभिप्राय इसके तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये भी नित्य ही है, लेकिन ये चेतन नहीं है। इनमें किसी भी प्रकार की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। देखिए, इच्छा शक्ति किस में होती है? चेतन तत्व में होती है। जड़ तत्व में कभी भी कोई इच्छा शक्ति नहीं होती। देखिए, आपके हमारे घरों में कितने ही प्रकार के यंत्र हैं, मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, पंखा है, कूलर है, गीजर है, एसी है। इनकी स्वयं की कोई इच्छा शक्ति नहीं होती, क्योंकि वो तो जड़ तत्व है। जड़ तत्व में जब भी कोई एक क्रिया या गति लाई जाती है, वो किसी चेतन तत्व द्वारा ही लाई जाती है। चाहे आप उसको आत्मा कहो, चाहे आप उसको परमात्मा कहो। और जब जब हम ये घरों के यंत्रों की बात करते हैं, तो इसमें जो एक प्रवाह लाया जाता है, वो विद्युत शक्ति कहो या विद्युत शक्ति भी एक आत्मा कहो। किन्हीं भी बातों से आप इन शब्दों के अर्थ को आप समझ सकते हो। उदाहरण के लिए, जैसे कार है, वो देखिए जड़ तत्व है, एक यंत्र है। उसमें जब एक ड्राइवर आ जाता है या एक सवारी बैठ जाती है, तो इच्छा शक्ति तो देखिए ड्राइवर की होती है या उस बैठे हुई सवारी की होती है कि कहाँ जाना है। कार अपने आप में कोई उसकी इच्छा शक्ति नहीं होती कि मुझे कहाँ जाना है। यदि हमने देखिए ऑफिस में जाना है, कहीं और अपनी किसी मंजिल पर पहुंचना है, तो जैसा जैसा ड्राइवर निश्चय करता है या सवारी बैठी हुई निश्चय करती है कि मुझे उस स्थान पे जाना है, यानी कि आत्मा तत्व, ड्राइवर लगाओ सवारी लगाओ, एक ही बात है। अब आत्मा का लक्ष्य क्या है? देखिए, धन या आनंद। क्योंकि धन अपने आप में देखिए कोई खाने की चीज नहीं है। देखिए, आप और हमारे घरों में जितने भी 500 के नोट रखे हैं, 100 के नोट रखे हैं, इन नोटों को हम कभी भी खाते तो नहीं है। इन नोटों की या धन की हम इसलिए इच्छा करते हैं कि इस धन से हम पदार्थों को हम खरीद सकते हैं। तो इसका अभिप्राय क्या है कि धन में हमारा लक्ष्य नहीं है। धन का लक्ष्य इसलिए है क्योंकि धन से हम इस भोग्य पदार्थों को कहो या सुखों को हम खरीद सकते हैं। और देखिए, ये सभी भोग्य पदार्थों में भी सुख हो, ऐसा आपकी हमारी इच्छा पे निर्भर करता है। देखिए, एक व्यक्ति जो शराब के सेवन में रुचि रखता है, उसको शराब में सुख लगता है। एक दूसरे व्यक्ति को शराब पीने में कोई सुख की नहीं, वो तो घृणा करता है, द्वेष करता है। तो एक साधारण मनुष्य की ज्ञान के स्तर पर अलग अलग इच्छाएं होती हैं। इसीलिए तो एक आत्मा, क्योंकि ज्ञानवान है, और हम सभी भाई बहनों की आत्मा का ज्ञान कम अधिक मात्रा में आवृत हो चुका है, ढक चुका है। जब जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है, तो वो सहज ही आनंद प्राप्ति की इच्छा करती है। क्योंकि आत्मा अपने आप में नित्य है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन आनंद रहित है। क्योंकि शास्त्रों में एक शब्द आता है सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द का जब हम संधि विच्छेद करते हैं, तो तीन शब्द निकल के आते हैं, सत्य, चित, आनंद। देखिए, आनंद परमात्मा के लिए कहा जाता है। परमात्मा को ही आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। आनंद में चित भी होता है और चित में सत्य भी रहता है। इसलिए आनंद में सत्य और चित दोनों ही बने रहते हैं। जबकि आत्मा में केवल चित्त रहता है, और चित्त में क्योंकि सत्य है, इसलिए तो देखिए आत्मा को नित्य कहा जाता है ना। आत्मा का जन्म मरण नहीं होता। जबकि ये जो माया है, जब प्रकृति के जो तीन गुण हैं,
क्योंकि माया को हो, प्रकृति को हो या तीन गुण को, एक ही बात है, वो है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये जड़ कह गए हैं, ये नित्य भले ही है, और इन्हीं तीन तत्वों से 23 तत्वों का जो विस्तार होता है, जिसको अब अक्सर हम देखिए 24 तत्वों का जो ब्रह्मांड कहते हैं, या 24 तत्वों के आपके हमारे जो तीन शरीर बने हुए हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये जड़ तत्व माने जाते हैं। जड़ में जब एक चेतन शक्ति द्वारा एक क्रिया आती है तो वो जड़ तत्व ही एक क्रियाशील लगते हैं। देखिए आपके हमारे शरीर चलते फिरते तब तक ही नजर आते हैं ना जब तक इसमें भीतर आत्मा होती है। अगर आत्मा तत्व निकल जाता है, यानी कि चेतन शक्ति जैसे ही बाहर हो जाती है, तो हम कह देते हैं ना कि ये स्थूल शरीर तो समाप्त हो गया, यानी कि मृत्यु हो जाती। और दूसरी ओर आत्मा का सदा ही लक्ष्य क्या होता है? आनंद प्राप्ति का। देखिए कहा जाता है ना कि आत्मा सदा ही सुख प्राप्ति की उसमें एक इच्छा होती है, जब प्रवृत्ति होती है, और दुख से उसकी निवृत्ति की इच्छा होती है। देखिए जब जब आपका हमें दुख आता है तो हम क्या चाहते हैं कि ये दुख से हमारा छुटकारा हो, हमारा दुख भागे, और चाहते कि सुख मिले। कोई भी मनुष्य हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे भारत का हो, चाहे किसी भी स्तर का हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि देखिए आत्मा ये चाहे पक्षी के शरीर में है, चाहे पशु के शरीर में, वो भी तो सुख ही चाहते हैं, दुख तो कोई भी नहीं चाहता। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो हमारी इच्छा एक ही होती है कि दुख से निवृत्ति हो, और सुख की हमारी इच्छा बनी रहती है, यानी कि सुख की प्रवृत्ति और दुख से निवृत्ति। ये मरते दम तक मेरा आपका ही नहीं, सभी आत्माओं का एक जैसा स्वभाव है, क्योंकि हम सभी आत्माएं एक समान गुण वाली है। ये जो हम धन भी किस लिए चाहते हैं, क्योंकि धन से हम ये प्रकृति के पदार्थों द्वारा हम सुख भोगते हैं, लेकिन ये सुख हमें तब तक ही अच्छे लगते हैं जब तक हम अज्ञानता में होते हैं। अंतोगत्वा इन प्रकृति के पदार्थों में हमें सुख मिलता नहीं है, ये अल्पकाल के लिए मिलता है, क्योंकि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें क्रमशः सुखों के भेद बताए गए हैं। देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का सुख होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण का सुख होता है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा सुख या कि आनंद वो परमात्मा का माना गया है। देखिए जब जब हम प्रकृति के सुखों को भोगते भोगते थक जाते हैं, अंतोगत्वा हम किसकी शरण में जाते हैं? आनंद की, परमात्मा की। यदि परमात्मा में आनंद गुण होता है नहीं तो फिर हम परमात्मा का भजन भी नहीं गाते, परमात्मा की भक्ति भी नहीं करते, और फिर ये जो हम सत्संग करते हैं किस लिए करते हैं? क्योंकि हमें संसार में दुख नजर आते हैं, क्योंकि ये प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं जिनको हम अपने धन द्वारा खरीदते हैं, ये हमें अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, फिर इन सुखों से क्रमशः दुख आते हैं। देखिए आप एक रसगुल्ला खाते हो तो पहले रसगुल्ले में आपको सुख लगता है, दूसरे में कम, तीसरे में और कम, और चौथा खाते हो तो आपको दुख की प्रतीति होती है। इसका अभिप्राय क्या है? ये प्रकृति के पदार्थों में हमें अल्पकाल के लिए ही सुख मिलता है। और दूसरी बात देखिए, जिसने अभी पहला रसगुल्ला भी खाया ही नहीं है, वो उस पहले रसगुल्ले खाने के लिए कर्म करता है। इसी प्रकार ये अनादिकाल से ये संसार का प्रवाह इसी क्रम में ही चलता आ रहा है। देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस जगत को, इस संसार को दुखालय कहा है। दुखालय का अभिप्राय ही है कि यहाँ पे अधिक मात्रा में दुख मिलते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए इस प्रकृति के पदार्थों के सुख पाने की इच्छा का त्याग करना चाहिए, और परम पिता परमेश्वर यानी कि आनंद स्वरूप सत्ता की ओर सम्मुख होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ही एक मात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद का अभिप्राय ही ये होता है कि ऐसी स्थिति जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, और जबकि इस जगत में तो देखिए सुख के साथ दुख सहज ही जुड़ा होता है। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, हम जब एक सिक्के को उठाते हैं तो हमें वो प्रथम दृष्टि में तो एक ही उसका पहलू नजर आता है, यानी कि सुख नजर आता है,
जबकि सुख को चखते ही उसके साथ दुख साथ अपने आप ही चला आता है। इसलिए हमें इस बात को स्वीकारना होगा कि प्रकृति के विषय भोगों में अंतोगत्वा दुख ही मिलता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही धन कमाने की इच्छा रखनी चाहिए और मिले हुए जीवन में परमात्मा प्राप्ति का एक लक्ष्य बनाना होगा, क्योंकि परमात्मा ही अनंत स्वरूप सत्ता है। और हम सभी आत्मा का जो एक परम लक्ष्य है वो धन प्राप्ति का कभी था ही नहीं, क्योंकि अंतोगत्वा हम सभी भाई बहनों का लक्ष्य आनंद प्राप्ति का ही है। यानी प्रत्येक आत्मा दुख रहित परम सुख की ही इच्छा का लक्ष्य रखती है। तो ऐसा लक्ष्य केवल और केवल परमात्मा प्राप्ति पर ही संभव हो पाता है। तो ऐसी सभी आनंददायक स्थितियां तभी बन पाती हैं जब हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, परमात्मा को पाने का ही एक लक्ष्य बनाते हैं। ऐसे आनंद रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हम सभी भाई बहनों को शीघ्र से शीघ्र हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें। और यदि मेरे कही गई बातों पर आपको किसी तरह की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत लिख सकते हो। और इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।